एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स कैसी है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं और जो एक्शन है उनका वो क्या लेने वाले हैं आपके लिए। चलो देखते हैं, गाइड करें मुझे यूनिवर्स। गाइज मैंने 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक राशि के हिसाब से आपके जीवन में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है वो वीडियो डाली है। आपने बाकी राशियों की अगर देख ली है तो आगे की जो राशियां हैं उनकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, तो ज़रूर जाके आप चेकआउट कर लीजिए। और जून मंथ का प्रेडिक्शन भी मैंने बहुत सारा डीपली प्रेडिक्शन मैंने डाला हुआ है, उसको भी आप जाके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर वहाँ से चेक कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो टैरोट लवर 999। तो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। हैंडमैन है गाइस आपके पार्टनर, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्वर्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सन, वाव, स्वर्ड्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपके लिए, उनका एक्शन क्या होगा और फिलहाल उनकी करंट जो सिचुएशन है, करंट एनर्जी है वो कैसी है। और एक कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। तो हम क्लेरिफाई करेंगे नाइट ऑफ स्वर्ड्स और जो भी नेगेटिव कार्ड आया है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के एनर्जी हैंडमैन दिख रही है, और हैंडमैन किस वजह से है कि उनके अंदर मतलब एक होता है ना इंसान के अंदर कि आप दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रेस यहाँ पर दिख रहा है, उनकी रातों की नींद गायब है, उनकी मतलब यहाँ पर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी रातों की नींद, बीमार भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपके पार्टनर रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उनके मन में इतने थॉट्स, इतने विचार आपके बारे में 24 आवर सोचना, ये सारी बातें आपके पार्टनर को ना सोने दे रही है, ना वो आपके यादों से दूर, आपको आपकी यादें मतलब उनकी इतनी सता रही है कि वो कुछ करने की हालत में ही नहीं है। वो अपनी उनकी मतलब जो आपकी यादें हैं उन यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके यादों से पीछा छुड़ाना उनको मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से आपके पार्टनर हैंगमैन की पोजीशन पर है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये तो हो गई उनकी करंट एनर्जी, लेकिन मतलब जो अभी की सिचुएशन है, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी है कि यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो उनको लेके कहीं दूर चले गए हैं। मतलब जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बना है वो डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत मतलब एक ऐसा होता है ना कि उन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको ले लिया, जो वैल्यू आपकी करनी थी वो वैल्यू आपको नहीं की है। फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से आपके पार्टनर ने आपको एक
जो बैलेंस आप दोनों के रिश्ते का यहाँ पर अनबैलेंसिंग मुझे दिख रही है, उस रिश्ते को आपके पार्टनर ने बैलेंस ही नहीं किया है। इस वजह से हो सकता है आप इमोशनली हर्ट होके, या फिर उन्होंने आपको बोल दिया है कि मतलब एक ऐसा होता है ना कि रिश्ते में अगर हम स्टैंड नहीं ले पाते, रिश्ते में अगर हम क्लैरिटी नहीं लाते, रिश्ते में अगर हम एक सिचुएशन में एक डिसीजन पर अगर हम ठाम नहीं हो जाते, एक डिसीजन को लेके हम एक मतलब जैसा होता है ना कि अगर कोई रिश्ता है और वो कमेंटमेंट अगर आपको मिलती है कि नहीं, मैं इस कमेंटमेंट पर या फिर मेरा जो एक डिसीजन है उसके ऊपर मैं हमेशा ही बरकरार रहूँगा, या फिर मैंने जो तुम्हें कमिटमेंट दिया है उसे मैं पूरा करूँगा, तो वो जो एक बैलेंसिंग होती है वो शायद आपके पार्टनर से यहाँ पर मिस हुई है, और उसकी वजह से उन्होंने या फिर आपने उनसे लॉन्ग डिस्टेंस बनाया, आप उनको छोड़ के चले गए या आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, मतलब इमोशनली डिस्टेंस या दूरियां मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत उदास है, बहुत दुखी है, आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, और आपकी यादें उनको पीछा नहीं छोड़ रही है। कितना भी आप उनसे दूर चले जाए या फिर वो आपसे दूर चले जाए, लेकिन जो यादें हैं उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में, वो नेक्स्ट 24 आवर्स भी चलेगी, और वो 24 आवर्स आपके पार्टनर के मन में या दिल दिमाग में चल ही रही है। इस वजह से वो बिल्कुल हैंडमैन की पोजीशन पे है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। हारा हुआ फील तो करेंगे ही, क्योंकि उनको जब आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, या फिर आपके लिए जो भी बैलेंस करने की ज़रूरत थी, तब उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कोई स्टैंड नहीं लिया है आपके लिए, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा उनसे आपने जो एक भरोसा किया था, आपने जो उनके ऊपर एक ट्रस्ट रखा था, यहाँ पर वो आपका ट्रस्ट टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। और इस वजह से आपके पार्टनर को भी वो रिग्रेट है कि मैंने मेरे पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ा है, मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, मैंने उसकी लॉयल्टी को ठेस पहुंचाई है, और इस वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी यहाँ पे है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, मैंने मेरे पार्टनर को खो दिया है, मैं हार चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपके पार्टनर की नेक्स्ट 24 की एनर्जी भी है, और वो सोच भी रहे हैं आपके लिए। तो फिलहाल ये एनर्जी तो है, लेकिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके लिए आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि उनको मतलब एक नई शुरुआत करनी है। अब उनको ऐसा लग रहा है ना कि कब तक मैं ऐसे रिग्रेट की एनर्जी में रहूँगा, कब तक मैं फेलियर की एनर्जी में रहूँगा। यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, कब तक मैं अपने आप को हारता हुआ देखूंगा, कब तक मैं लोगों की बातें, लोगों की ताने, या फिर लोग जो मुझे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, क्या मुझे उन सब पर विश्वास करना चाहिए कि मुझे अपने मन की सुननी चाहिए। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पार्टनर अभी अपने मन की सुनना चाहते हैं, ना कि वो लोगों की बातें, समाज की बातें, सोसाइटी की बातें। अब किसी के ऊपर ध्यान न देते हुए आपके पार्टनर अब खुद की सुनना चाहते हैं, खुद की मन की सुनना चाहते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने देख लिया, वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा, या फिर खुद को एक फेलियर के एनर्जी में उनको महसूस करना पड़ा लोगों की बातों से, या जिसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया था। लेकिन अब आपके पार्टनर अपने प्यार के लिए, 2 ऑफ कप्स के लिए एक ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर महसूस करेंगे, क्योंकि सन की एनर्जी है गाइस। आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है, क्यों आई है वो दूरियां, आपके पार्टनर की ये हालत क्यों है, क्यों उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, क्यों उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं दिया, क्यों उन्होंने अपने रिश्ते को बैलेंस नहीं किया। तो इन सब का क्लैरिफिकेशन आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। वो आपके जीवन में भी और अपने खुद के जीवन में भी एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं, एक भरोसे के साथ। जो यहाँ पर सन की एनर्जी क्लैरिटी को दिखा रही है, उनकी लॉयल्टी को दिखा रही है, उनके ट्रस्ट को दिखा रही है। ये सारी बातें अगर उन्होंने मिस करी
है। तो ये बातें आपके पार्टनर आपको श्योरिटी देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। जो ट्रस्ट उन्होंने पास्ट में हो सकता है लोगों की बातों की वजह से खो दिया हो, या फिर आपने उनके ऊपर जो ट्रस्ट खोया है उस ट्रस्ट को आपके पार्टनर फिर से पाना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना भी चाहते हैं कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ या सब कुछ क्लियर करके दे दूंगा या दे दूंगी। तुम एक बार मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ मतलब जो क्लैरिफिकेशन तुम मांग रहे हो या देना चाहते हो या लेना चाहते हो, वो क्लैरिफिकेशन भी मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि मैं अब एक्शन लेना चाहता हूँ, अपने माइंड को क्लियर करना चाहता हूँ, या हम दोनों के बीच में जो भी क्लैरिटी इशू है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज है, वो ट्रस्ट इश्यूज को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये एक्शन आपके पार्टनर आपकी तरफ लेना चाहते हैं। हो सकता है आपको उनका कॉल आए, मैसेज आए, उनकी तरफ से कोई छोटा मोटा एक्शन आपको देखने को मिले, क्योंकि वो पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके रिश्ते को बचाना चाहते हो, वैल्यू कर रहे हैं, आपके रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपके रिश्ते की वैल्यू अब उनके समझ में आई है। और इस वजह से हो सकता है पास्ट में उनको किसी ने भड़काया हो आपके खिलाफ, पास्ट में उनको किसी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हो, कंट्रोल किया हो, जिस वजह से वो आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं बना पाए। किसी की कंट्रोलिंग नेचर की वजह से उनको कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त हड़बड़ी में, या फिर बहुत ज़्यादा दबाव में आकर उनको ये बात समझ में नहीं आई कि रिश्ते में बैलेंस कैसे लाना है, बैलेंस करके कैसे चलना है। हो जाता है गाइस, कभी कभी घबराहट में, किसी के डर से हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और उस डर में ही हम कोई भी गलत डिसीजन या गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन अगर सोच समझ के, ना डर के, अगर हम अपने दिमाग की सोचे, हम बहुत ज़्यादा अपने मन की गहराई से अगर सोचे, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में अगर जोर दे, बहुत सोचने समझने के बाद अगर कोई डिसीजन ले, तो हमें इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्लियर सामने वाले को भी बता देते हैं या बता सकते हैं हमें जीवन में क्या चाहिए। आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपसे टू ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी भी वैसे ही आई है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर बहुत प्यार भी करते हैं आपसे, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। आपसे लव भी करते हैं, आप भी उनसे टू लव करते हो, ये बात उनको पहले से ही पता है। लेकिन अगर उनके अंदर वो क्लैरिफिकेशन नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, उस वजह से आपके पार्टनर ने हो सकता है गलत डिसीजन लिया है, या फिर अपने रिश्ते को बैलेंस नहीं किया है। तो इस वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो चलो उसी को क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों रिग्रेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या एक्शन लेना चाहते हैं अब आपके लिए। एक्शन तो दिखा है यहाँ पर सन की एनर्जी से, उनका एक्शन तो आया है, लेकिन फिर भी अगर वो अभी एक्शन लेना चाहते हैं तो क्या लेंगे एक्शन आपके लिए। डेथ की एनर्जी है गाइस, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि सन ने तो पहले ही एक नई शुरुआत का एक कंफर्मेशन आपको दिया है। आपके पार्टनर नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। डेथ आया है, जो भी आपके रिश्ते में हुआ है उन सब को ख़त्म करके आपके पार्टनर एक ऑफर आपकी तरफ ला रहे हैं बहुत जल्द। ये विश उन्होंने मांगी है यूनिवर्स से, ये विश उन्होंने मांगी है, स्टार का कार्ड आया है, वो मांग रहे हैं आपको, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, एंजल से मांग रहे हैं। रिश्ते में फिर से क्लैरिटी, ग्रोथ चाहते हैं, रिश्ते को वो फिर से नए तरह से शुरू करना चाहते हैं। और जो आपकी वैल्यू, जो आपका प्यार है, जो आपका मान है, सम्मान है, वो आपके पार्टनर फिर से आपको देना चाहते हैं। भले ही किसी के दबाव में आकर उन्होंने तब किसी और के लिए स्टैंड लिया होगा, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि उनको रिश्ते की गरिमा पता चली है। रिश्ते में जो एक ट्रस्ट होता है हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं, वो ट्रस्ट उनको समझ में आया है कि लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ रिश्ता बनाया जाता है, ना कि किसी के दबाव में आकर। तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से एक स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, यूनिवर्स से एक सपोर्ट मांग रहे हैं कि ईश्वर मुझे सपोर्ट करो, मुझे गाइड करो, मुझे आपकी पॉजिटिव एनर्जी दे दो, ताकि मैं अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले लूँ, उसे अपने दिल की बात अच्छे तरह से समझाऊं, अपने दिल की बात मैं उसे बता पाऊँ। ये हिम्मत भी आपके पार्टनर यूनिवर्स से मांगते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में।
और क्या है, अगर आप आपके पार्टनर से मैरिज करना चाहते थे तो उस मैरिज के लिए भी आपके पार्टनर एक स्ट्रेंथ के साथ, एक क्लैरिटी के साथ आपके तरफ आ रहे हैं, सब कुछ खत्म करके। हो सकता है इस 24 आवर्स में या फिर कुछ दिनों के अंदर आपके पार्टनर के एनर्जी में बहुत सारा चेंज आपको दिखा होगा और अभी भी दिखेगा। आपके पार्टनर तो आपसे मैरिज करना ही चाहते हैं, ये कोई बहुत चाहते हैं आपसे मैरिज करना, तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। आपके पार्टनर यही एक गुड न्यूज़ हो सकता है आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है आपको ये गुड न्यूज़ भी मिले कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ या तैयार हूँ। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर की बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ उनकी तरफ से आपको मिलने वाली है, ऑफर मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके रिश्ते में अनबैलेंसिंग हुआ है, लेकिन वो भी बहुत जल्द आपके पार्टनर बैलेंस करके एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट 24 आवर्स की आपके पार्टनर की एनर्जी और उनका एक्शन है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है गाइस। और जो भी नए व्यूवर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वीडियो को पूरा देखना है गाइस, कि स्किप करके देखोगे तो एनर्जी आपके समझ में नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।